हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। थोड़ा सा जरूरी टॉपिक था, इसलिए अभी दूसरी बार मैं आज सेम डे दूसरा वीडियो मेरा आ रहा है। वैसे मैं रेयर ही ऐसे वीडियोस लाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बोलना जरूरी था, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आई। आज एक कमेंट आया है मुझे कि सपना ने द रोड पर खुद अपनी नंगी फोटोज डालकर अंशु पर इल्जाम लगाया था, जबकि आज सपना की वकील अलका ने बोला कि ये सब काम सपना ने ही किया था गुस्से में, और उसने ही चैनल हाइड कर दिया है। तो अब आप ही बताओ, जो औरत किसी को बदनाम करने के लिए अपनी नंगी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर डाल सकती है, तो वो ससुराल वालों में अपने सास ससुर का क्या हाल करती होगी। छी, मुझे तो ये सोचकर भी शर्म आ रही है कि सपना अंशु को बदनाम करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। इसलिए एक वीडियो, चलिए ये तो खैर आगे मैं पूरा नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप खुद सोचिए। ये चीज मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं अभी 2-4 दिन से ये अलका की लाइव वगैरह मैंने नहीं देखी, और इतनी लंबी लंबी लाइव होती है रात में कि वो देखना पॉसिबल नहीं है। तो ये मुझे बात मालूम ही नहीं थी। फिर जाके मैंने हिमाचली का एक वीडियो देखा, तब जाके मैंने वो उतना सा ऑडियो सुना अलका का। देखो, अलका हमेशा बोलती है कि वो सच बोलती है, तो अलका सच बोलती है, तो अलका ने ये बात सच बोली कि सपना ने ही वो चैनल डिलीट किया है। सपना के पास ही द रॉड चैनल है, और उसने उसको डिलीट किया, हाइड किया, जो भी किया इसने बोला। अलका ने ये बात अपनी रखी है, जैसा कि मुझे कमेंट में भी बताया, और फिर जाके मैंने वो पूरा ऑडियो सुना, उतनी देर का कट जो थी लाइव की। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है अलका, मेरा आपसे भी एक क्वेश्चन है कि जब आप सच का साथ देती हो, मैं ये चीज जानती हूँ कि आप हमेशा सच का ही साथ देती हो, झूठ के साथ आप कभी नहीं खड़ी रहती हो। जब आपको मालूम है कि सपना यहाँ पर झूठ बोली, तो आपने उस चीज पर बोल दिया कि नादानी में। देखो बेटा, ये चीजें नादानी में नहीं होती। अपनी न्यूड फोटो कौन नादानी में लगाता है? कौन लगाता है? आप खुद बताइए। भले ही चलिए चेहरा किसी और का था, बॉडी किसी और की थी, जो भी कुछ हुआ हो, जैसा भी कुछ है, फोटो उनके चैनल पे आया था। तो जब चैनल खुद सपना के पास था, तो ये फोटो लगाने की क्या जरूरत पड़ी थी? ये इससे ये साबित नहीं होता कि सपना कितनी चालें खेली हुई है। आप और उस फोटो को लगाने के बाद सपना ने लंबी लंबी लाइव भी रखी थी, कितनी गाली गलौज, सब कुछ, बहुत सी चीजें आई थी उस लाइव में। वो लाइव मैंने देखी हुई थी जब सपना ने इस न्यूड फोटो को लेके रखी हुई थी। तो आज चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि आप राजवीर के केस में उतरी हो, और पहले भी उतरी थी। हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके से साथ देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस मुद्दे को क्यों दबाया जा रहा है? द रॉड से ही तो ये सारी चीजें शुरू हुई है ना, द रॉड से ही हुई है। तो द रॉड को भी क्लियर करवाओ ना, आप सपना से बोलो। जब यदि आप सच के साथ हो, ठीक है, आप राजवीर के केस के साथ हो, तो द रॉड का भी आप खुलवाओ जाके, वहां जाके, कि द रॉड में आपके पास था, द रॉड के लिए आप सच बोलो यहाँ के, तब तो सपना पे लोग ट्रस्ट करेंगे। वरना आधी से ज्यादा पब्लिक सपना के विरोध में खड़ी है। जो 40% लोग हैं ना, वो भी विरोध में हो जाएंगे जब इतना सच सामने आएगा। तो यदि वो आके सारी सच्चाई बताती है, ठीक है, कम से कम सच तो बोले आके। जैसा आप सच बोलती हो, तो उससे भी सच बुलवाओ। और आप खुद समझ सकती हो कि जो न्यूड फोटो अपनी लगा सकती है, वो क्या क्या नहीं कर सकती होगी। और एक वीडियो भी मैंने आपके ही चैनल पे देखा था, एक शॉर्ट वीडियो, जिसमें सपना आ रही है, अपने ससुर जी से कुछ बोल रही हैं, है ना। फिर ससुर जी शायद कुछ खाना वाना खा रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ कर रहे थे, और वो पीछे पलट जाती हैं, फिर वापस आती हैं, और फिर वो ससुर जी को गले लगाती हैं। इसमें आपने भी सोच रही थी, एक और वीडियो डाला था। तो कुछ ना कुछ सच आपको मालूम है, मुझे मालूम है, आपको मालूम है।
ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप राजवीर के लिए आई हो, आप वो सब चीजें खरीदने के लिए नहीं आई हो, मैं ये जानती हूँ, आपका पर्सनल नेचर भी मैं जानती हूँ कि सिर्फ आप राजवीर भाई को का केस ओपन करने आई। लेकिन ये चीजें भी तो जुड़ी है ना बेटा। आज जो सास ससुर के ऊपर इल्जाम आ रहे हैं, फलाना ढिमका, ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें है तो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है ना। एक ये नहीं बोलेंगे ना कि वो सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, सारे कैरेक्टर तो एक ही है ना उसके। मेरा सिर्फ ये कहना है। बाकी आज पड़ोसी का वीडियो आया, ठीक है, पड़ोसी ने बहुत चीजें बताई, पड़ोसी ने सबूत भी, जो सबूत ये लोग मांग रहे हैं, क्या क्या पार्ट्स गाड़ी के मिले थे वो पार्ट्स भी उसने दिखाए हुए हैं। दूसरा उसने बहुत सी चीजों को क्लियर भी किया कि पड़ोसी के पास किसी पुलिस वाले का कॉल भी आया था, कोई लेडी पुलिस का। तो वो लेडी, देखो पुलिस वाले जब कॉल करते हैं तो कभी व्हाट्सएप कॉल नहीं करते हैं, उसके पास व्हाट्सएप कॉल गया हुआ था, कोई ज्योति करके ऐसा नाम लिया है उसने। तो आप खुद सोचिए कि ये कहां से कितना नाटक रचा जा रहा है। जबकि पड़ोसी ने खुद बोला कि मैं बैठा हूं घर में, आ जाओ आप मेरे पास, आपको जहां बुलाया आप मुझे बुलाओ तो मैं वहां आ जाता हूं। लेकिन आप तो उस मैडम ने सिर्फ एक बार या एक ही बार बात करी, ऐसा कुछ हुआ है। आप लोग खुद जाके उस वीडियो को देख लीजिए, आपको मिलेगा वहां पर कि वो क्या बोल रहा है पड़ोसी भाई साहब। तो आप खुद समझिए कि ये व्हाट्सएप कॉल किसके द्वारा कराए जा रहे होंगे। देखो मैं कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेती, मैं सीधी बात बताऊं, मैं कभी ऐसे नहीं कि मैं एक में जाके घुस जाऊं, मैं कभी नहीं घुसती। मैं किसी के भी ऊपर रिएक्शन दूं, मैं जो स्थिति बनती है उसी के अकॉर्डिंग मैं रिएक्शन देती हूँ। मैं कभी किसी एक का पक्ष कभी भी नहीं लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं सपना के साइड हूँ, ना मैं पड़ोसी के साइड हूँ, मैं ना सास ससुर के साइड हूँ। जो सही दिखता है उसके साइड है। जो अपनी चीजों को, कभी ये लगता है कभी ये सही है तो उसके लिए बोलेंगे, कभी ये लगेगा ये सही है तो उसके लिए बोलेंगे। एक को ये आंखें बंद करके अंधभक्त देख, जैसे जो रिएक्शन वाले करते हैं ना, बिल्कुल अंधभक्त बन जाते हैं और सिर्फ एक का साइड लेते जाते हैं, दूसरे पक्ष की ना सुनना है ना कुछ करना है, उसको हमेशा से ही गलत बताना है। तो ये मेरा नेचर ना था, ना है, ना कभी होगा। मैं चीजों को देखती हूँ, समझती हूँ, तब जाके यहाँ पर बोलती हूँ मैं। तो यहाँ पर मुझे सपना बहुत जगह से गलत दिखती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सपना ऑलवेज सही थी या ऑलवेज सही है, होगी कुछ चीजों में सही होगी। मैं नहीं कह रही कि उसके साथ हिंसा नहीं हुई होगी, घरेलू, या उसको गाली गलौज नहीं किया गया होगा, मैं इस चीज को भी डिक्लाइन नहीं करती। हो जाती हैं, घर घर में लड़ाइयां होती हैं, और फिर जो इंसान ड्रिंक करता है तो उसे होश नहीं रहता है। फिर जब वो ड्रिंक करके जब बकता है तो वो अगाल पत्ताल की बकता है पूरी। ये दिमाग पे बातें चढ़ती हैं, इस चीज को मैं पर्सनली जानती हूँ। तो इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि सपना फुल गलत है, लेकिन पूरी तौर से सही भी नहीं है। मेरा सिर्फ शुरू से यही कहना है कि सपना पूरी तौर से सही भी नहीं है, सपना गलत भी है। रेशो में हो सकता है 60-40 का, लेकिन हम क्लीन चिट सपना को नहीं दे सकते। जो रिएक्शन वाले फुल पूरा अंधभक्त होके उसके लिए बोले जा रहे हैं कि नहीं सपना सही है, और जो रहे क्या बोलते हैं जितने भी व्यूअर्स हैं वो जा जाके हम लोगों को गालियां देते हैं, अरे तुम ऐसा, हम कभी भी ये नहीं बोलते, हमारे मुंह से कभी नहीं निकलेगा कि ये पूरी तौर से सही है, क्योंकि चीजें सामने आ रही हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है ना। और जो आप बोलती रहती हो कितनी चीजों के लिए, इन्होंने भी बताया कि जब आप निकल रही थी वहां से तो आपको सारा मोहल्ला देख रहा था, पड़ोसी भाई ने ये चीज बताई है। तो खैर ये तो इस चीज के लिए मैं कोई बहुत बड़ा इशू नहीं बोलूंगी, क्योंकि
नॉर्मल है कि जब घरों में लड़ाइयाँ होती हैं तो पड़ोसी ही मजे लेते हैं। आजू बाजू वाले, आज आप लोग खुद देख लीजिए कि आपके घर के आसपास कहीं लड़ाई होगी तो आप भी झांक के देखोगे कि कहाँ से आवाजें आ रही हैं। और जो सच्चाई, जो सारी चीजें पड़ोसियों को पता होती है वो पूरी दुनिया को पता नहीं होती हैं। जो घर के हालात जो पड़ोसी जान सकते हैं वो कोई और नहीं जान सकता, क्योंकि वो 24 आवर्स वहां रह रहे हैं, सारी बातें सुनाई देती हैं। जब लड़ाई झगड़े होते हैं ना तो जोरों से ही होते हैं, कोई छोटी मोटी आवाज में यूं करके झगड़े किसी घर में नहीं होते हैं। तो इनके घर में भी यदि झगड़े हुए होंगे, जैसा ये बोलती हैं कि इनके साथ हिंसा हुई है, जो भी कुछ है, तो दुनिया ने जरूर देखी होगी। और उन सब चीजों के गवाह सबसे बड़े पड़ोसी ही होते हैं। तो ये पड़ोसी से बेटर कौन जान सकता है कि कौन सही है कौन गलत है? ये तो पड़ोसी अच्छे से जानते हैं ना। इस बात से तो आप लोग सहमत हो गए मेरी, क्योंकि इस बात को मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, है ना। और भी बहुत सी बातें थी। एक और स्टेटमेंट था ये कि हाँ, ये लोग बोलते हैं ना कि एफआईआर का जो बोल रहे थे कि इनके पापा ने उसी टाइम एफआईआर क्यों निकाली। तो राजवीर का जब मौत हुई थी तो मम्मी पापा को नहीं बताया गया था। ये स्टेटमेंट अंशु ने भी दिया था सेम, और ये सेम स्टेटमेंट अभी पड़ोसी भी देके गया है कि सिर्फ एक्सीडेंट का बताया गया था, सिर्फ एक्सीडेंट का, कि एक्सीडेंट हुआ है, प्लास्टर चढ़ रहा है, ऐसा कुछ, है ना। जब डेड बॉडी आई है तब पता चला। खैर आप इस चीज को देख लेना जाके उसके चैनल पे। और रहा ये बोलती हैं कि शराब पी के ऐसा वैसा, तो देखो ये सबके अपने अपने एडिक्शन है। मैं एक बात बता दूं, आपका भाई भी गांजा पीता है, जैसा कि पड़ोसी ने बताया, पड़ोसी ने खुद देखा है। तो ये नॉर्मल बात है आजकल, है ना। इस चीज के लिए कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है कि वो शराब पीता है या ये गांजा पीता है, ये फलाना ठिमका, ये सब लोगों के एडिक्शन है। इस चीज पे तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, ठीक है। पर बहुत सी सच्चाई आज सामने निकल के आई है। पड़ोसी भाई ने बहुत सी चीजें बोली हुई हैं, उसी के रिगार्डिंग मैंने आज ये रिएक्शन दिया हुआ है कि हम लोग पूरी तौर से क्लीन चिट सपना को ना दें। सपना पूरी तौर से सही नहीं है और ऑलवेज सही नहीं थी। वो कुछ बातों में तो वो गलत थी, वो गलत है, और आगे नहीं मालूम मुझे। तो चलिए दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, जय बालाजी सरकार की। फिर मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है।